हेलो गाइस, अभी तक हमने ग्राफ के बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में, ग्राफ के कुछ थ्योरम जो कि सिंपल कनेक्टेड ग्राफ के लिए डिफाइंड था, और इसके अलावा ग्राफ के कुछ टाइप, ग्राफ के कुछ स्पेशल टाइप के बारे में पढ़ा था। और पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था कि ट्रीज़ ग्राफ थ्योरी में डिफाइंड कैसे होते हैं। और इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक आज का लेंगे स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री का डेफिनेशन क्या है? स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ ऑफ एनी ग्राफ। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? किसी भी ग्राफ का सब ग्राफ होता है जिसमें विदाउट नो सर्किट्स कोई भी। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री वो ग्राफ होता है जो किसी ग्राफ का सब ग्राफ होता है, लेकिन जिसमें क्या नहीं होते हैं, सर्किट नहीं होते। हमने जो है पिछले लेक्चर में सर्किट और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर को देखने से पहले मेरा पिछला लेक्चर देखें, जिसमें मैंने ग्राफ में पाथ सर्किट्स को डिफाइन किया है, पाथ को और सर्किट को अच्छे से डिफाइन किया है। तो स्पैनिंग ट्री में क्या होते हैं? विदाउट सर्किट होते हैं, इसमें सर्किट नहीं होते हैं। और ये क्या होता है? किसी भी ग्राफ का सब ग्राफ होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई ग्राफ लेते हैं, V1, V2, V3। कोई ये क्या है? ग्राफ है। इनके कितने स्पैनिंग ट्री कितने होंगे? इसके 3 स्पैनिंग ट्री होंगे, जो कि इस प्रकार से डिफाइंड होगा। पहला स्पैनिंग ट्री, फिर होगा दूसरा स्पैनिंग ट्री। क्योंकि इसमें कोई भी एक एज को लेने पर ये ग्राफ क्या होगा? कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? सर्किट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्या नहीं रहेगा? ट्री नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से किसी भी ग्राफ में स्पैनिंग ट्री कैसे निकालते हैं? किसी भी ग्राफ का क्या होना चाहिए? सब ग्राफ होना चाहिए, और उसमें सर्किट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? पहला इसका स्पैनिंग ट्री है, इसका दूसरा स्पैनिंग ट्री है। उसी प्रकार से ये क्या होगा? तीसरा स्पैनिंग ट्री होगा। तो इस ग्राफ की कितने स्पैनिंग ट्री है? 3 स्पैनिंग ट्री है। उसके बाद ब्रांच के बारे में बात करते हैं कि किसी भी ग्राफ का ब्रांच क्या होता है। किसी भी ट्री में ब्रांच क्या होता है? अ ग्राफ which is defined spanning tree have branches, have edges, then it is called branches। किसी भी ग्राफ का जब कोई क्या डिफाइन किया जाता है, स्पैनिंग ट्री डिफाइन किया जाता है, तो उनके एजेस क्या कहलाते हैं? एजेस के कलेक्शन क्या कहलाते हैं? इनके ब्रांचेस कहलाते हैं। ये क्या हुआ? इसका पहला ब्रांच हुआ। ये क्या हुआ? इसका दूसरा ब्रांच, और ये इसका तीसरा ब्रांच हुआ। और उस प्रकार से जो एज किसी भी ग्राफ को जो है सर्किट बनाता है, इस ग्राफ को क्लोज्ड कर देता है या फिर क्लोज्ड सर्किट बनाता है, उस एज को क्या बोलते हैं हम लोग?
उस एज को कोड बोलते हैं। तो कोड क्या होता है? किसी भी ग्राफ में कोड क्या होता है? कोड या फिर एज क्या होता है? जब जो है हम लोग सर्किट डिफाइन करते हैं तो उसको क्लोज्ड सर्किट नहीं बनाने देता। जैसे कि ये एज नहीं है इस ग्राफ में, उसी प्रकार से इस ग्राफ में ये एज डिफाइन नहीं है, उसी प्रकार से ये एज डिफाइन नहीं है। जो ग्राफ को क्या बना देगा? सर्किट बना देगा। तो इस एज को क्या बोलेंगे हम लोग? कोड बोलेंगे। A graph have no age which map a graph which make a spanning graph circuits। जो किसी भी ग्राफ को क्लोज्ड सर्किट बना देता है वो क्या कहलाता है? उस ग्राफ का कोड कहलाता है। जैसे कि इस ग्राफ में जो है ये एज नहीं है जो इसको क्लोज्ड सर्किट में जो है बदल देता है, तो ये वाला एज क्या कहलाएगा? इसका कोड कहलाएगा। और इसके ब्रांच क्या होते हैं? कोई भी ग्राफ में जितने जो है स्पैनिंग ट्रीज लेते हैं उनके एजेस क्या कहलाते हैं? ब्रांच कहलाते हैं किसी भी ट्री का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें जो है पढ़ाई में हेल्प हो सके। थैंक यू।